नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। गणेश महोत्सव के इन 10 दिनों में महाराष्ट्र में तो हर जगह पे बड़ी धूम मची होती है, किंतु भारत भर में यह उत्सव बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में पूर्ण होता है। मित्रों, हम सभी लोग एक चीज़ चाहते हैं हमेशा, कोई भी व्यक्ति हो, वो चीज़ ये होती है कि मैं जो भी करूँ वो पूरा के पूरा निर्विघ्नता से उसके अंत तक पहुँचे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है, हम कुछ भी चीज़ आरंभ करें, कोई भी कार्य आरंभ करें, तो वो बीच में ही कहीं अटक के रह जाता है। ये बीच में ही कहीं जो अटकना है ना, इसकी वजह से बहुत लोग भटक जाते हैं और कुछ ज़िंदगी भर के लिए लटक जाते हैं। तो ये अटकना, भटकना, लटकना, इन सब से अगर ठीक ढंग से सटकना होगा, अगर हमारे कार्यों को सही ढंग से संचालित करना होगा, तो क्या करना होगा? भगवान गणेश जी की आराधना इसके लिए सर्वोत्तम बताई गई है। लेकिन हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि गणेश जी है क्या। अगर गणेश तत्व हमें ज्ञात ही नहीं होगा तो हम सिर्फ सभी लोगों की तरह गणपति बप्पा मोरिया करेंगे, मोदक खाएंगे, घर पे आके कहेंगे बहुत बढ़िया हुआ और बस काम पूरा। यही तो हमेशा से चल रहा है। तो जब तक हम गणेश तत्व को समझेंगे नहीं, तब तक उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान विज्ञान को हम कार्यान्वित नहीं कर सकते। और जब तक कोई भी चीज़ या कोई भी विचार केवल विचार तक है, वो प्रैक्टिकली प्रात्यक्षिक तौर पर अगर कार्य में नहीं है, तो वो बस ख्याली पुलाव होते हैं। आप रोज कथा सुनते जाइए, अपने आप में मगन होते रहिए, उससे वास्तविक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे गणेश तत्व पे। सर्वसाधारण स्तर पर विज्ञान के विद्यार्थी या हम सभी इतना तो हम लोग जानते हैं, या इतना जानना ही चाहिए कि इस पूरे पृथ्वी पर या हमारे जीवन में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसमें दो चीज़ें या दो शक्तियां हमें सीधी सीधी दिखाई देती है। क्या क्या? मैटर एंड एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। ये चीज़ें हैं। ये मेरा शरीर पदार्थ है, उसको चलाने वाली प्राण शक्ति ऊर्जा है। ऐसे ही आपके पास जो फैन है, पदार्थ है, उसको चलाने वाली विद्युत, बिजली, वो ऊर्जा है। आप जिस माध्यम से मुझे देख रहे हैं वह मोबाइल पदार्थ है, उसको चलाने वाली बैटरी चार्जिंग पे चलती है, वो विद्युत है, वो ऊर्जा है। जिस कैमरे से मैं ये शूट कर रहा हूँ वो कैमरा पदार्थ है, उसमें संचलन करने वाली वस्तु ऊर्जा है। ऐसे ही पूरे पृथ्वी पर हर जगह पे जहाँ जहाँ हम देख सकते हैं, दो चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। ये ठीक ठीक समझ लीजिए। अब आते हैं गणेश जी पर। हम सबको यही ज्ञात है कि गणेश जी कौन है? शिव जी के और माता पार्वती जी के पुत्र। और ये दोनों कौन है? माता पार्वती जी और शिव जी पति पत्नी और धर्म पत्नी पति पत्नी है। वो लिव इन रिलेशन वाली रिलेशंस नहीं होते थे उस वक्त, आज भी नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इन चीज़ों को चलाते हैं, वो बात अलग है। तो ये धर्म द्वारा पति पत्नी जो है, धर्म द्वारा पति पत्नी होने के लिए सबसे पहले विवाह संस्कार होना जरूरी है। विवाह संस्कार में पूजन होता है, उस पूजन में सबसे पहले गणपति पूजन आवश्यक है। अब यह प्रश्न होता है, अगर शिव जी के और पार्वती जी के पुत्र गणेश जी है, तो शिव पार्वती जी के विवाह में किसकी पूजा की गई? सबसे पहले प्रश्न आना चाहिए ये। यहीं से हमें वह सूत्र मिलता है कि गणेश जी कौन है, गणेश तत्व क्या है। जिस प्रकार से हमारी पूजन पद्धति में शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी आदि पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में, अनादि अनंत के रूप में पूजित होते हैं, वैसे ही भगवान गणेश
एक अनादि परब्रह्म रूप में पहले से पूजे जाते हैं। और जिस स्थान पर यह पदार्थ और ऊर्जा का मिश्रण एक कल्याणकारी स्वरूप को धारण कर लेता है, उस बिंदु को हम गणपति गणेश के रूप में पूजते हैं। ये जो पहला प्रश्न था कि शिव पार्वती के विवाह में किसकी पूजा हुई, तो उस वक्त के जो गणपति थे उन गणपति की उस वक्त पूजा की गई। वहाँ उस वक्त के गणपति केवल यही गणेश नहीं है, गणेश के अनेकों अवतार हुए हैं। आगे जब हम गणेश पुराण की, गणेश गीता की, मुद्गल पुराण की चर्चा करेंगे तब गणेश जी के मयूरेश्वर, विकट, वक्रतुंड, महोदर, लंबो आदि आदि अवतारों की हम चर्चा करेंगे। और एक एक अवतार में उन्होंने अनेकों असुरों का वध किया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु जी और शिव जी अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं, उसी प्रकार महागणेश के भी अलग अलग युगों में अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग अवतार होते हैं। तो ये मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों का सम्मिश्रण जिस बिंदु पर कल्याण रूप को धारण कर लेता है, क्योंकि सम्मिश्रण तो किसी भी स्तर पे हो सकता है ना। 20 लीटर दूध में 1 बूंद जल डालो, ये भी मिश्रण हुआ, और 20 लीटर दूध में 200 लीटर जल डालो, ये भी सम्मिश्रण हुआ। तो एक पक्का मिश्रण, एक अच्छा मिश्रण जो जिसमें उपयोगिता और कल्याणकारिता दोनों बनी रहे, इसलिए उस बिंदु विशेष पर जहाँ मिश्रण अपनी पूर्णता को सिद्ध करता है, सिद्धता में आता है, उसे सिद्ध बिंदु को हम भगवान सिद्धि विनायक में के रूप में पूजते हैं। और ये बिंदु की सिद्धि तो कार्य करती है। पहली बात रिद्धि, जैसे ही कुछ प्राप्त हो जाएगा तो रिद्धि होगी, बढ़ेगी, और वो रिद्धि माने वो बढ़ोतरी हमारे उपयोगिता में आए, उसका नाम सिद्धि। केवल बड़ा होके कोई मतलब नहीं होता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वो बड़ापन, वो बढ़ोतरी, वो हमारे पैसे, वो हमारी बुद्धि, वो हमारी शक्ति किन्हीं लोगों के भलाई में काम आनी चाहिए। लोगों का कल्याण हमारे द्वारा हो, ऐसी शक्ति हमारे अंदर जिनकी उपासना से आती है, वह परब्रह्म रूप महागणपति के रूप में हम लोग पूजते हैं। आशा है इस उत्सव में उस महागणपति की आराधना करके आप भी उनसे आशीर्वचन प्राप्त करेंगे, और इस जीवन में प्राप्त पदार्थ और ऊर्जा दोनों के सम्मिश्रण को एक कल्याण के बिंदु तक ले जाकर स्वयं का भी कल्याण करेंगे और औरों के भी कल्याण में अपने सहयोग प्रदान करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहें। हर हर महादेव।